तो बच्चों लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 25% ऑफ द populations आर स्मोकर्स है। A smoker has 27 times more chance to develop a lung cancer than a non-smoker. A person is diagnosed with lung cancer and the probability that this person is a smoker is k by 10. Then the value of k is, हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इसके की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो की कंसेप्ट क्या होगा इसका? की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हम कंडीशनल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कंडीशनल प्रॉपर्टी, कंडीशनल प्रॉपर्टी में हमारे पास बायस थ्योरम आती है। ओके, बायस थ्योरम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास का जो बेसिक कंडीशन होती है कि अगर हमारा पी ए वाई बी दे रखा है तो इक्वल टू में कितना हो जाएगा? पी बी वाई ए इंटू में हो जाएगा आपका पी इंटू ए और अपॉन में आ जाएगा आपका पी इंटू बी। ये इसकी बेसिक कंडीशन। तो अब हम इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 25% हमारे पास क्या है? स्मोकर है। यानी कि जो पी ऑफ एस की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? 25%, यानी कि 25 अपॉन में 100। यहाँ से निकालो तो कितना हो जाएगा आपका? 1/4। और प्रोबेबिलिटी मुझे अब सी मतलब नॉन स्मोकर की निकालनी है। नॉन स्मोकर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर, इसकी टोटल सम कितना होना चाहिए? 1 का इक्वल होना चाहिए। अब हमें स्मोकर की दे रखी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्मोकर की निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 माइनस का 1/4 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नॉन स्मोकर निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी? 3/4 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि लंग कैंसर स्मोकर हैज 27 टाइम्स मोर चांस है। तो अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर है और वो क्या है? आपके स्मोकर है। जो कैंसर है वो स्मोकर होंगे, ठीक है। और वो क्या है आपका? 27 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर है और जो आपके नॉन स्मोकर इसके इक्वल है। तो ये आपका स्टेटमेंट है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। अब इसमें हम कंडीशनल प्रॉपर्टी लगाते हैं कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर और कैंसर का निकालना हो तो ये हमारे पास लगेगा फॉर्मूला पी ऑफ एस इंटू पी ऑफ सी बाय एस हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा पी ऑफ एस इंटू पी ऑफ सी बाय एस हो जाएगा और प्लस में लगेगा पी ऑफ एन। एन क्या है आपका? नॉन स्मोकर है। और पी सी बाय एन हो जाएगा। अब सारी वैल्यू हमारे पास गिवन में दे रखी है। पी एस की वैल्यू हमें गिवन में दे रखी कितनी है? 1/4 है। यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू पी सी बाय एस, यानी कि कैंसर है और स्मोकर है वो क्या है? 27 टाइम्स है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा 27 टाइम्स ऑफ पी क्या हो जाएगा आपका? ये सी बाय एन हो जाएगा। सी बाय एन हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा जो पी एस का वैल्यू दे रखा है 1/4 और पी सी बाय एस हमारे पास दे रखा है 27 पी सी बाय एन दे रखा है प्लस। और पी एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3/4 क्वेश्चन में भी हमने निकाली थी नॉन स्मोकर की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे लग जाएगा पी ऑफ सी बाय एन। अब देखो मैं यस में से क्या कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है नीचे वाले टर्म में से? वो आ रहा है आपका, मैंने इसको 1/4 ऐसे लिख लिया, 27 पी सी बाय एन लिख लिया और इसके अपॉन में लिख लिया मैंने 1/4 आपका कॉमन आ रहा था और 3 भी आपका कॉमन आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है पी सी बाय एन भी आपका कॉमन आ रहा है। तो कॉमन लेने पर देखो 1/4 ये आ गया, पी सी बाय एन 3 9 27 और यहाँ बचेगा आपका 1 बचेगा। तो 1/4 से 1/4 कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 9 27 यानी कि जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो क्या आ गई आपकी? 9/10 आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो हमारे पास वैल्यू है यानी कि पर्सन ऑफ द स्मोकर इज k/10 के इक्वल है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसको हम इक्वेट करा देंगे k/10 से। तो 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से जो k का वैल्यू है वो आपको 9 मिल जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का
फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।